पश्चिम बंगाल के नदिया जिले में एक छोटा सा स्टेशन था, शुंतीपुर रेलवे स्टेशन। ये स्टेशन आज से कई साल पहले एक रहस्यमय घटना के बाद पूरी तरह बंद कर दिया गया था। न वहां कोई ट्रेन रुकती थी, न ही कोई कर्मचारी वहां तैनात था। स्टेशन पर एक जंग खाई तख्ती अब भी लटक रही थी, प्रवेश निषेध। गांव वालों का कहना था कि उस स्टेशन पर कई साल पहले एक भयानक हादसा हुआ था। रात की आखिरी ट्रेन में एक महिला सफर कर रही थी, जो अचानक गायब हो गई। अगले दिन उसका शव पटरी के पास मिला। चेहरा इतना बिगड़ा हुआ था कि पहचानना भी मुश्किल था। तब से लोग कहते हैं, रात को उस महिला की आत्मा स्टेशन पर दिखाई देती है। कोई वहां रुकने की हिम्मत नहीं करता। आदित्य, एक 16 वर्षीय छात्र, छुट्टियों में अपने नाना नानी के पास गांव आया था। वो एक होशियार लेकिन बहुत जिज्ञासु लड़का था। जब उसने शुंतीपुर स्टेशन के बारे में सुना तो उसका मन बेचैन हो गया। नाना, क्या वो स्टेशन सच में भूतिया है? नाना जी ने गहरी सांस ली। बेटा, हमने वहां कई अजीब चीजें देखी हैं। रात को सीटी की आवाज आती है, जैसे कोई ट्रेन स्टेशन पर रुक रही हो, लेकिन वहां कोई ट्रेन नहीं होती। शायद ये सब लोगों की कल्पना हो, आदित्य ने मुस्कुराकर कहा। या शायद कोई सच्चाई भी, नाना जी ने गंभीर होकर जवाब दिया। एक रात आदित्य ने ठान लिया कि वो खुद स्टेशन जाएगा और देखेगा कि वहां क्या है। उसने अपने दोस्त रोहित और सागर को भी साथ लिया। आज रात 12 बजे हम शुंतीपुर स्टेशन चलेंगे, आदित्य बोला। पागल हो गए हो, वहां भूत है, रोहित ने कहा। या सिर्फ अफवाह है, आदित्य ने जवाब दिया। तीनों लड़के रात के अंधेरे में टॉर्च और कैमरे के साथ स्टेशन की ओर निकल पड़े। चारों तरफ सन्नाटा था, केवल झींगुरों की आवाज और दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की। जब वे स्टेशन पहुंचे तो सब कुछ सुनसान था। टूटी सीटें, जंग लगी रेल की पटरियां और एक पुराना लाउडस्पीकर जो अब भी हवा में झूल रहा था। रात के ठीक 12:15 पर अचानक स्टेशन के आखिरी कोने से एक नीली रोशनी दिखाई दी। तीनों लड़कों का दिल तेजी से धड़कने लगा। क्या वो टॉर्च है? सागर ने पूछा। नहीं, आदित्य ने जवाब दिया, कोई है वहां देखो। वे तीनों धीरे धीरे उस ओर बढ़े। तभी उन्हें एक औरत दिखाई दी, नीली साड़ी में, बाल बिखरे हुए, चेहरा झुलसा और आंखें एकदम खाली। तुम लोग क्यों आए हो? औरत की आवाज धीमी लेकिन डरावनी थी। तीनों लड़के वहीं जम से गए। तुम्हें नहीं आना चाहिए था। औरत की आंखों से खून की धारा बहने लगी। और तभी स्टेशन की घंटी अपने आप बज उठी। आदित्य ने चिल्लाया, भागो! तीनों लड़के जान बचाकर स्टेशन से दौड़ पड़े। पीछे मुड़कर देखा तो वो औरत हवा में तैरती हुई उनकी ओर बढ़ रही थी। उनके कैमरे की रिकॉर्डिंग अपने आप चालू हो गई और अजीब आवाजें उसमें रिकॉर्ड होने लगी, जैसे किसी की चीखें, ट्रेन की सीटी और एक बच्चे की रोने की आवाज। किसी तरह तीनों गांव वापस लौटे, लेकिन उनका कैमरा अब भी रिकॉर्ड कर रहा था। जब उन्होंने अगली सुबह वीडियो देखा तो उस नीली साड़ी वाली औरत की तस्वीर उसमें साफ दिखाई दे रही थी। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि वीडियो के अंत में एक लाइन अपने आप लिखी गई थी, अब अगला नंबर तुम्हारा है। इस घटना के बाद गांव में हलचल मच गई। आदित्य ने यह मामला जिला रिकॉर्ड ऑफिस में ढूंढना शुरू किया। कुछ ही दिनों में उसे एक पुराना समाचार मिला। साल 1993, एक महिला जिसका नाम सरस्वती देवी था, उसने अपनी बच्ची के साथ ट्रेन से आत्महत्या कर ली थी क्योंकि उसके पति ने उसे धोखा दिया था। उसकी आत्मा अब भी उस स्टेशन पर भटकती है और जो भी रात के समय वहां आता है, उसे वह अपनी पीड़ा दिखाना चाहती है। आदित्य ने गांव के पुजारी से बात की और एक पूजा का आयोजन किया गया। पूरे गांव ने मिलकर स्टेशन के पास एक छोटा मंदिर बनवाया और सरस्वती देवी की आत्मा के लिए प्रार्थना की। उसके बाद उस स्टेशन पर नीली रोशनी कभी नहीं देखी गई। कई सालों बाद रेलवे विभाग ने स्टेशन को फिर से खोलने का निर्णय लिया। आदित्य ने आखिरी बार स्टेशन जाकर दीप जलाया और कहा, तुम्हारी कहानी अब सबको पता चल गई है। अब तुम शांति से जा सकती